पाठ 2 लोहे का तराजू द आयरन बैलेंस। पाठ परिचय इंट्रोडक्शन। कभी कभी इंसान लालच में पड़कर झूठ बोल देता है, परंतु सामने वाला व्यक्ति जब उससे भी अधिक चालाक हो तो उस समय वह अपने ही झूठ में फंस जाता है। सोचिए, लेट्स थिंक। यदि चूहे लोहे की वस्तुओं को कुतरने में सक्षम होते तो हमें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता? नैतिक मूल्य, वैल्यूज, लालच न करना, झूठ न बोलना, परिश्रम का महत्व समझना, सूझबूझ से किसी समस्या का हल निकालना। एक गरीब व्यापारी छोटे से कस्बे में रहता था। उसका नाम विजय था। एक दिन उसने सोचा कि वह दूर देश में जाकर अपनी किस्मत आजमाए, शायद वहां ज्यादा दौलत कमा सके। यह सोचकर उसने अपनी बची हुई चीजें बांध लीं। उसे बाहर जाने के लिए रुपयों की जरूरत थी। उसके पास लोहे का एक बड़ा तराजू था, जो भारी और शुद्ध लोहे से बना था। वह तराजू को गिरवी रखने के लिए एक सेठ के पास गया। सेठ ने कुछ रुपए देकर उससे तराजू ले ली। विजय ने सेठ से कहा, कृपया इस तराजू को संभाल कर रखिएगा। ये हमारे खानदान की निशानी है। मैं इसे धन पाने की वजह से गिरवी रख रहा हूँ। जैसे ही मेरे पास धन एकत्रित हो जाएगा, मैं इसे वापस ले जाऊंगा। सेठ ने कहा, ठीक है, मैं इसे संभाल कर रखूंगा। विजय अपने रास्ते चला गया। जैसे जैसे समय गुजरा, वह दूर देशों में घूमता रहा और परिश्रम करता रहा। उसने कई प्रकार के व्यापार किए। मेहनत करते करते आखिर उसकी किस्मत चमक उठी और उसने खूब दौलत कमा ली। वह धनवान आदमी बन गया और एक सुंदर नगर में उसने एक अच्छा मकान खरीद लिया। एक दिन उसे अपने पुराने घर जाने की इच्छा हुई। उसे अपना खानदानी तराजू भी वापस लेने का ख्याल आया। वह सीधे उस सेठ की दुकान पर गया जिसके पास उसने तराजू गिरवी रखा था। सेठ उस गरीब विजय को बढ़िया कपड़ों में देखकर अचंभित हुआ और उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। विजय ने मुस्कुराकर पूछा, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं आपके पास अपना खानदानी तराजू छोड़ गया था और आपने कृपा करके मुझे रुपए भी दिए थे। अब मैं आपका सारा धन लौटाकर वह तराजू वापस लेने आया हूँ। सेठ दुख भरी आवाज में बोला, मैंने तुम्हारा वह तराजू अपने स्टोर में संभाल कर रखा था, पर चूहों ने उस पर हमला बोल दिया और पूरा का पूरा खा गए। विजय उसकी झूठी बातें सुनकर उदास हो गया, पर उसने अपना गुस्सा नहीं दिखाया। वह बोला, आपके यहाँ तो बहुत ही शक्तिशाली चूहे हैं। अच्छा, जाने से पहले मैं नदी में स्नान करना चाहता हूँ। आप अपने पुत्र को मेरे साथ तौलिया और साबुन देकर भेज सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं? सेठ ने जवाब दिया। सेठ का बेटा और विजय दोनों नदी की तरफ चल पड़े। वहां जाकर विजय ने पास वाली गुफा में लड़के को बांध दिया और गुफा का द्वार बड़े पत्थर से ढक दिया। विजय नदी में स्नान कर तरोताजा हो गया और जल्दी से सेठ के पास पहुंचा और कहा, अब मैं नदी में नहाकर बिल्कुल तरोताजा हो गया हूँ, किंतु मेरा पुत्र कहाँ है? सेठ ने पूछा। हाय, जब मैं नदी में नहा रहा था तब एक बाज नीचे की तरफ आया और उसे उठाकर ले गया। विजय ने कहा। सेठ चिल्लाया, एक बाज इतने बड़े बालक को उठाकर कैसे ले जा सकता है? तुम एकदम असत्य बोल रहे हो। यदि चूहे लोहे के तराजू को खा सकते हैं तो बाज भी लड़के को उठाकर ले जा सकता है। विजय ने जवाब दिया और कहा, यदि तुम मुझे तराजू वापस कर दो तो मैं तुम्हारा लड़का भी तुम्हें लौटा दूंगा। सेठ गुस्से से बोला, पर चूहे सचमुच ही तुम्हारे तराजू को खा गए हैं। इसी तरह बाज भी सचमुच तुम्हारे लड़के को उठाकर मेरी आंखों के सामने ले गया।
विजय आराम से बोला। सेठ बोला, मैं तुम्हें कोर्ट कचहरी तक ले जाऊंगा। जब न्यायाधीश तुम्हारे झूठ को सुनेंगे तब तुम्हें बड़ा दंड मिलेगा। उसने विजय को धमकाया, परंतु विजय कतई न डरा। उसने कहा, चलो चलते हैं। न्यायाधीश ने सेठ की बात सुनी। उसने विजय से गुस्से में कहा, क्या कभी बाज भी किसी आदमी को उठाकर ले जा सकता है? यह बिल्कुल झूठ है। विजय ने जवाब दिया, यह उसी तरह से झूठ है जैसे कि चूहों का लोहे के तराजू को खा जाना। न्यायाधीश ने पूछा, इसका क्या मतलब है? तब विजय ने उन्हें सारी कथा सुनाई। कई वर्ष पहले मैं इनके पास अपना खानदानी तराजू गिरवी रख गया था। अब मैं वह तराजू वापस लेने आया हूं, किंतु यह कहते हैं कि तराजू को चूहों ने खा लिया। न्यायाधीश यह सुनकर हंसा और सेठ से कहा, तुम इसे वह तराजू वापस कर दो, तुम्हें तुम्हारा लड़का भी मिल जाएगा। इसके बाद जज ने सेठ को उसकी बेईमानी के लिए फटकार भी लगाई। बाद में जब विजय तराजू समेत अपने घर लौट रहा था तो वह मन ही मन सोच रहा था कि सेठ की समझ में आ गया होगा कि एक झूठ बोलकर कभी कभी इंसान स्वयं ही फंस जाता है। अब उसे लग रहा होगा कि काश उसने सच ही बोला होता।